हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनवाइंड एडू पॉइंट में। कल का जो हमारा लेक्चर था चैप्टर नंबर 9 का मेथड ऑफ सेपरेशन, उसमें हमने हमारा लास्ट टॉपिक विनोइंग पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं सीविंग। बेटा ये जो सीविंग होता है ये मेथड होता है किस चीज का? ये भी एक मेथड होता है किस चीज का? सेपरेशन का। ये डिफरेंट साइज यूजिंग अ टूल कॉल्ड अ सीविंग, मतलब अलग अलग तरीके के जो टूल्स के लिए जो यूज होता है, इसका जो बेटा यूज होता है ना सीविंग का, जो हमारे बिगर पार्टिकल्स होते हैं, उसमें से स्मॉलर जो होते हैं ना, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा? सीविंग का। समझ में आ गया आपको कि सीविंग का क्या यूज होता है? हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन के अलग अलग मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ में आया? हमने हैंड पिकिंग पढ़ा, उसके बाद थ्रेसिंग पढ़ा, उसके बाद विनोइंग पढ़ा। ये हमने नेक्स्ट जो हमारा है वो सीविंग, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अभी सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा आप आगे देखेंगे क्या है नेक्स्ट हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल्स इन द लिक्विड सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। देखिएगा बेटा, जो हमारा सेडिमेंटेशन होता है उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है और 1 ग्लास ऑफ वाटर में मैंने कुछ आइस क्यूब्स डाले हैं और वाटर डाला है। वाटर डाल दिया, ठीक है, और उस वाटर में मैंने हल्का सा क्या डाला है, सैंड डाला है। अब आपको क्या करना है कि वो जो सैंड है उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। समझ में आया? सेडिमेंटेशन हमें क्या बताता है बेटा कि जो हमारे सॉलिड होते हैं ना उसमें से लिक्विड को सेपरेट करना। समझ में आ गया? क्या बताता है? सॉलिड में से लिक्विड को सेपरेट करना। सिर्फ इतनी सी चीजें सेडिमेंटेशन में कि जो हमारा वो होता है, सॉलिड होता है, वो क्या होता है, हैवियर होता है। लिक्विड क्या तो क्या हो जाएगा, वो इनसॉल्यूबल होगा, जिसके कारण हम क्या कर पाएंगे, लिक्विड को आराम से सेपरेट कर पाएंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, डिसेंटेशन के बारे में। डिसेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ जेंटली पोरिंग आउट डियर Decantation is the process of gently pouring out clear liquid from the top, leaving the heavier particles settled at the bottom. बेटा ये जो डिसेंटेशन की प्रोसेस होती है ना, ये सेडिमेंटेशन से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। क्या होता है, इसमें भी जो हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है उसमें से लिक्विड पार्टिकल के लिए इसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हैवियर से स्मॉलर के लिए। पर इसमें क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल कि हमने 1 ग्लास ऑफ मडी वाटर लिया है, समझ में आ गया, और मैंने उसमें बोला, उसके बाद मैंने उस मडी वाटर को क्या किया, जो हैवियर मडी है उसमें मैंने डाल दिया और मैंने बोला वो दोनों को सेपरेट करना है। तो जो वो सेपरेशन की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिसेंटेशन बोलते हैं। इसमें भी हम बिगर से स्मॉलर के लिए यूज करते हैं, बिगर से स्मॉलर के लिए इसका भी हम यूज करते हैं, सॉलिड से लेकर लिक्विड के लिए। समझ में आ गया आपको? अगला जो है हमारा मेथड, उसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज अ बेसिक मेथड टू सेपरेशन, है ना। ये तो आपको पता होगा कि फिल्टर मतलब किसी भी चीज को प्यूरिफाई करना। तो ये तो आपको पता होगा कि अगर प्यूरिफाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमने वाटर को प्यूरिफाई किया है तो उसमें से जो अनवांटेड पार्टिकल्स अगर अलग हुए हैं तो वो भी एक प्रोसेस क्या होगा बेटा, क्या होगा, सेपरेशन, है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट सेपरेशन का मेथड है वो क्या है बेटा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर। मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि जो हमारा फिल्टर, जो हमारा फिल्टराइजेशन होता है, ये एक प्रोसेस, आप नाम से ही आपको लग रहा है कि फिल्टर मीन्स किसी भी चीज को क्या करना, प्यूरिफाई करना। इसका मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि हमने एक ग्लास लिया है, ठीक है। एक जो हमारा ये ऐसा फिल्टर पेपर होता है, इसमें हल्के हल्के से इनविजिबल जो होते हैं, क्या होते हैं, होल्स होते हैं। समझ में आया? इस फिल्टर पेपर को हमें ऐसे कर्व करके इस शेप में, फनल शेप में थोड़ा सा करके और इसमें डालना है। समझ में आ गया? अब उसके ऊपर से आप क्या डालोगे, ग्लास ऑफ वाटर डाल सकते हो या कुछ भी, फॉर एग्जांपल आपने जूस डाला, ठीक है। अब आपने जूस डाला है पर वो फिल्टर पेपर से कुछ जो पार्टिकल्स हैं
वैसे तो पूरा जूस जो है प्यूरिफाई होकर कहाँ गया है, नीचे, पर जो कुछ पार्टिकल्स होंगे बेटा वो यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जब आप अपना फिल्टर पेपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट दिखेंगे बेटा वो क्या है, हमारे अनवांटेड पार्टिकल्स है। क्या है, हमारे अनवांटेड पार्टिकल्स। और ये जो हमारे ये यहाँ पे वाटर, ये जो हमारे यहाँ पे जूस गया है, ये क्या है, फिल्टर जूस है। ये क्या है, फिल्टर जूस। समझ में आ गया, फिल्टर जूस है ये। तो अब आपने सोचा कि क्या होता है बेटा, अभी कुछ लोग जो है क्या करते हैं अपने घर में जो प्यूरिफायर होता है उसका यूज करते हैं, किस चीज के लिए, वाटर्स को प्यूरिफाई करने के लिए। पर बेटा जो ये हमारा प्यूरिफाइंग वाटर का जो मशीन होता है इसको हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण जो है हमारे बॉडी को वो चीजें नहीं मिल पाती है, वो मटेरियल्स नहीं मिल पाते हैं जो हमारी बॉडी को नीड है। समझ में आया आपको? इसीलिए हमें कभी भी बहुत ज्यादा प्यूरिफाई चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। उसके कारण हमारी बॉडी के जो कुछ जो हमें मटेरियल्स हैं, जो हमें आयरन, कैल्शियम, ये सब चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाता है। समझ में आ गया आपको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस? अब जो हमारा अगला प्रोसेस है इवापोरेशन। इवापोरेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। समझ में आ गया आपको? तो ये जो मैं है इवापोरेशन, ये आपको मैं बता रही हूँ कि इवापोरेशन होता क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपने एक वेसल में क्या किया, गर्म पानी रख दिया करने के लिए। समझ में आया? अब वो जो पानी है उसका भाप बन के उड़ना क्या कहलाता है बेटा, इवापोरेशन कहलाता है। समझ में आ गया, क्या कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है। पर अब इसमें बात करोगे आप कि मैम जो ये हमारा सेपरेशन होता है इसमें इवापोरेशन का क्या करना। आप जो पानी गर्म कर रहे हैं और उसमें से जो वेपर्स निकल रहे हैं वो वाटर को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है ना। जो वाटर में से वाटर जो हमने बॉइलिंग के लिए रखा है उसमें से जो वेपर्स अलग हो रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम, सेपरेशन बोलेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि इवापोरेशन जो है हमारा इज ऑल्सो मेथड ऑफ सेपरेशन। तो अभी तक हमने पढ़ा हैंड पिकिंग पढ़ा, थ्रेसिंग पढ़ा, उसके बाद विनोइंग पढ़ा, सीविंग पढ़ा, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसेंटेशन, हमने इवापोरेशन भी पढ़ा। तो ये जो हमारे सारे मेथड्स है बेटा ये किस चीज के हैं, सेपरेशन के। आगे हम और देखेंगे कुछ मेथड्स किस चीज के, सेपरेशन के। तो बेटा जो हमारा अगला मेथड है वो क्या है बेटा, कंडेंसेशन। क्या है अगला मेथड हमारा, कंडेंसेशन। तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ, इवापोरेशन मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया। इवापोरेशन क्या होता है, एक हमने वेसल में क्या किया, बॉइलिंग ऑफ वाटर किया, उसका जो वाटर है वो जो वेपर बन के ऊपर जा रहा है वो क्या हुआ, उसका सेपरेशन हुआ। तो सेम जो प्रोसेस है हम किस चीज में इसका यूज करने वाले हैं, कंडेंसेशन में। जब जो वाटर जो वेपर बन के ऊपर जा रहा है, जो भाप बन के उड़ रहा है, तो वो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे। समझ में आया? इसका मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आप 1 ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर लेना, 1 ग्लास आप ठंडा पानी लेना, और जब आप ठंडा पानी लोगे उसके 1 मिनट बाद आप उसमें क्या फील करोगे कि उसके जो वो ग्लास है उसके जस्ट बाहर जो है छोटे छोटे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। समझ में आया? क्या दिखेंगे बेटा, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे। ये क्या है, ये क्या है, प्रोसेस किस चीज का है बेटा, सेपरेशन का। कि हमने वाटर तो रखा है 1 ग्लास, पर उसमें जो ड्रॉपलेट्स बाहर आ रही है, जो हमारी वाटर में ड्रॉपलेट्स बाहर आ रही है वो क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन। क्या है बेटा, मेथड ऑफ सेपरेशन। अगला जो हमारा मेथड है हम उसमें पढ़ने वाले हैं क्यूरिंग के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्यूरिंग के बारे में। ये भी एक सेपरेशन का मेथड है, इसका मैं आपको एग्जांपल के साथ बताने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपने वैसे तो अभी बहुत कम घरों में ऐसा होता है, पर जनरली जिन घरों में भी होता है, आपने देखा होगा कि जो आपकी मदर है वो जो घी निकालती है दूध उसमें से मही करके जो बनाती है बटर मिल्क करके, तो वो किस तरीके से उसका जो यूज होता है। तो वो जो मेथड होती है ना बेटा कि हमने कर्ड में से, वो क्या होता है, दही जैसा होता है, उसको हम क्या करते हैं, बहुत देर तक उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद उसमें से क्या हो जाता है, बटर जो है क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और बटर मिल्क क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है।
इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और आप इसे अपने जनरली अपने होम में आप नोटिस भी करेंगे या अगर आपने देखा होगा विलेजेस में ये चीजें ज्यादा होती हैं कि वो कर्ड जैसा होता है, जब उसको आप मिक्स करते हो और कुछ ही मिनट्स में क्या होता है, जो बटर होता है वो अलग हो जाता है और जो बटर मिल्क होता है वो अलग हो जाता है। इट इज ऑल्सो मेथड ऑफ सेपरेशन। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें क्यूरिंग में कौन सा मेथड होता है सेपरेशन का, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक, उसके बारे में हम बात करेंगे, वो क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। अब मैं आपको इसका एग्जांपल सबसे अच्छा बताती हूँ। तो लास्ट हमारा टॉपिक क्या है बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन, फर्स्ट तो क्या होगा हमारा मैग्नेटिक, सेकंड इज नॉन मैग्नेटिक। समझ में आया, आपने एक मैग्नेट लिया, उसको किसमें एक आयरन लिया, उसको आपने क्या किया, साइड में रख दिया, किसमें, रेत में। समझ में आ गया आपको। अब आपने रेत में रखा तो क्या रेत से जो हमारा मैग्नेट है वो टच होगा क्या, चिपकेगा क्या, अट्रैक्ट करेगा खुद को, नहीं। तो ये हमारा ऑल्सो क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन। क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन। और सेम जो हमारे क्या है नॉन मैग्नेटिक में भी फॉलो होता है। तो मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक का जो प्रोसेस है बेटा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, सेपरेशन बोलेंगे। समझ में आ गया आपको। हमारा चैप्टर नंबर 9 मेथड ऑफ सेपरेशन यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, किसी भी मेथड के बारे में आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर का डाउट सेशन चाहिए हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करें। और अगर नोट्स चाहिए हो तो आप बिल्कुल बताएं, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। कल हम मिलेंगे एक और नए लेक्चर के साथ। चैप्टर नंबर 10 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए अनवाइंड एडू पॉइंट के साथ।